एक्स को एक तरफ हम कर लेंगे, 3x प्लस का 2x है माइनस का 2x। जो भी यूजर्स, जो भी स्टूडेंट्स में नए हैं, प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं पहले से ही कि प्लस का इधर आके माइनस होता है, माइनस इधर आके प्लस होता है, यानी कि साइन जो है इंटरचेंज होता है हमारा सिंपली। अब यहाँ पे देखेंगे हम 18 आता है, यहाँ पे हमारे पास 18 बचा है, 3 में से 2 गए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गए, हमारे पास x हो गया और ये आ गया 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 18। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, रिजल्ट को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब चेक करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3 इंटू एक्स, यहाँ पे x है तो x की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ पे हमने लिखा 18, और 2 इंटू 18 प्लस 18, तो 18 3 जा 54 इक्वल 18 2 जा 36 प्लस 18, 54 8 6 14 3 1 4 और 5 54, तो यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारे पास इक्वल है, यानी यहाँ से इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और जो भी स्टूडेंट्स में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या आता है, 5t माइनस 3t माइनस 5, तो 5t प्लस का t इधर आके माइनस का t, और माइनस 5 यहाँ पे रह गया, माइनस का इधर आके प्लस 3, 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2, और माइनस प्लस माइनस कितना आ गया 2, 5 यहाँ पे बड़ा है, 5 का साइन क्या है माइनस, तो यानी कि माइनस का 2। क्लियर है स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, साइन अगर गलत हो जाएगा तो आपका आंसर जो है गलत निकल कर आएगा। तो -2 अभी मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में होगा, इंटरचेंज हो जाता है, साइन जो है हमारा चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, तो 2 1 जा 2 यानी कि 1, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या, क्लियर है? ओके, तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है -1 है, तो -1 -3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -5। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये 5 1 जा 5, माइनस का 5 और माइनस का 3, क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3, माइनस का 3 और माइनस का 5, अब माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8, तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होता है, और दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि नीचे, तो स्टूडेंट चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन 10 तक पूरा सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2.3 आज कंप्लीट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे क्या है, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। तो स्टूडेंट 5x प्लस का इधर आके माइनस का 3x, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बताया आपको, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी कह सकते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया। प्लस का 5 था यहाँ पे, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गए 4, तो किसका जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 9 यहाँ पे बड़ा है और जिसका साइन जो होगा वही आएगा। तो x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास -2। क्लियर है। अब यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई -2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5 इंटू -2 प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -2। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि इसको माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो स्टूडेंट ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी मैथमेटिक्स होती है वो बोर्ड मास के रूल से होती है। ओके, जितने भी हमारे पास जो सम सॉल्व करते हैं, जो फैक्टर निकालते हैं, जो भी हम सम सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे जो रूल्स होते हैं वो होते हैं बोर्ड मास के रूल से होते हैं। आपको इन्हीं रूल्स को फॉलो करना होगा, ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन।
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 2 ज़ा 10 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 10 और ये प्लस का 9। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए 3x है ये, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो 5 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गए 1, किसका आ गया माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए 5 और ये माइनस का 6, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं प्लस माइनस, माइनस का 6 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि 6 में से 5 गया 1, बड़ा ये 6 है तो साइन माइनस है तो माइनस का रहेगा। तो यानी कि हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारे पास ये सम्स क्लियर होता है, सॉल्व होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि हमें जो भी सम सॉल्व करते हैं हम वो इसी मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। तो 4z प्लस का 2z माइनस का, क्लियर है, 6 प्लस का इधर आके माइनस का 3। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ बहुत ही इजी लग रहे होंगे, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है आगे तक बहुत ज़्यादा शेयर हो और हम आगे की ओर बढ़े। और साथ ही साथ जो भी इस पर नए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस जो भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लस माइनस, माइनस 4 में से 2 गए, 2z 6 में से 3 गए, तो यानी कितना हो गया 3। तो z की जो वैल्यू आ गई 3/2। अब हम इसको चेक करते हैं। तो 4z मीन्स 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 6 और ये 2 3 1 जा 3, यानी कि सीधा सीधा 3 6 और 3 9 और 6 प्लस 3 9, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये भी सम्स हमारे पास सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। 5 में कह रहा है कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x। 2x और माइनस का प्लस का x, 14 माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, यानी कि 3x 14 प्लस 1 15। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5। चेक करेंगे हम चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2x है, x की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5। 2 5 ज़ा 10 माइनस 1, 14 में से 5 गए 9, 10 में से 1 गए 9 9, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये भी सॉल्व होता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बिल्कुल इसे इजी वे में लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल इजी मेथड समझा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए और आप इस सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ इसमें मैं टेस्ट लेकर आऊँगा, वर्कशीट लेकर आऊँगा। और स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो MCQ में होंगे, तो मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा आपको। यानी कि आज डेट जो है हमारी आज 9 नवंबर 2021। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद उसके जो सॉल्यूशंस हैं मैं उसमें अपलोड करूँगा, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब
6 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 8x प्लस 4 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे देखिए 8x प्लस 4, ये तो क्लियर है। यहाँ पे ब्रैकेट है यानी कि 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉड मास ब्रैकेट ओपन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा 3 की मल्टीप्लाई x से करी तो कितना हो गया 3x, 3 बन जा 3 प्लस 7। क्लियर है। अब ये 8x जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया, प्लस का इधर आके माइनस का, और माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए 4, प्लस का 4 प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब 8 में से 3 गए कितना हो गया 5x, 4 में से 4 गए 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तब 0 निकलेगी, क्यों? क्योंकि अगर ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा 0 ही रहेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या है 0 है। अब हम इसको हम चेक करेंगे। 8, देखिए स्टूडेंट चेक का मतलब क्या, भी एक अभी क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने रखा कि सर हमें चेक में थोड़ा डाउट हो रहा है। देखिए चेक में क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही लिख दें, खाली आपकी जो x की वैल्यू निकल कर आ रही है वो आपको x की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे 8 है इंटू 0 करा प्लस 4। क्लियर है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जैसे सीधे x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो मैंने यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हो गया x के आगे 0 1 प्लस 7। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो कितना होगा 0 प्लस 4। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे अब ये यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास 0 में से 1 में से 0 अगर जाता है, 0 अगर जाता है तो क्या -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस का 1। क्लियर है, और प्लस का 7। तो यहाँ पे आ गया सीधा सीधा 4 और 3 बन जा 3, माइनस का 3 और प्लस का 7। तो 4 प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4 और 4 का साइन क्या होगा प्लस का, तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि मैंने सीधा सीधा वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं किया, और दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है और दोनों को इक्वल में लेकर आना है, यही हमारा चेक होता है। इसी तरह से हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, x इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट 4/5 की मल्टीप्लाई x से होगी, फिर उसके बाद 10 से होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा 4/5x और फिर इसके बाद प्लस का साइन है, फिर 4/5 इंटू 10। तो अब ये हो गया x, प्लस का इधर आके माइनस का 4/5x इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 4 2 ज़ा 8। तो सीधा सीधा यहाँ पे आ गया 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 5 बन जा 5। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ओके ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 5 के इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, लेकिन इसको हम सिंपली तरीके से दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 बन जा 5, 5 में से 4 गए 1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, हमने क्या लिखा सीधा सीधा x, क्या लिखा x, और यहाँ पे आ गया 5 और ये हो गया 8। अब यानी कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके 1 से हमारी x की मल्टीप्लाई होगी तो x ही रहेगा, 5 की मल्टीप्लाई 8 से कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास निकल गई है 40। अब हम चेक करेंगे, चेक हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू निकल कर आई है 40, तो सीधे सीधे मैंने यहाँ पे लिख दिया 40। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा x वैल्यू 40 है, तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पे 40 लिख दिया और 4/5 ब्रैकेट 40 प्लस 10। क्लियर है, तो यहाँ पे आ गया 40 और यहाँ पे आ गया 4/5, 40 प्लस 10 कितना आ गया 50, 5 10 जा
5 10 जा 40 और 4 10 जा 40। ये मैंने 5 से 10 करा 50 हो गया था ना, ये यहाँ पे कट करा और 40 ये था, 4 10 जा 40 दोनों इक्वल हो गए। LHS इक्वल्स टू RHS दोनों इक्वल हैं, हमारा चेक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट होता है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी वे से करवा रहा हूँ मैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं दोबारा से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं उनकी वीडियो मैं दोबारा से लेकर आपके लिए आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 फिर हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 2x बाय 3 प्लस 1 7x 15 प्लस 3। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2x बाय 3 प्लस का माइनस का 7x बाय 15 3 प्लस का 1 माइनस का 1। यहाँ पे हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15। ठीक है, स्टूडेंट जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो देख ले जरा। यहाँ पे मैं इस तरह समझा रहा हूँ ताकि जिनका बेस बिल्कुल भी वीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आता जिनको एक एक चीज़, वो चीज़ उनको क्लियर हो जाए। तो देखिए 15 का हमें यहाँ पे 3 और 5 का 3 और 5 यानी कि हमें उस टेबल से कट करना है, डिवाइड करना है जिसमें दोनों ये डिवाइड हो जाए। तो मैंने क्या किया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पे 3 का तो 1 आ चुका है, 5 को किससे करेंगे 5 1 जा 5, तो ये दोनों 1 1 आ चुके हैं। अब ये जो वैल्यू बाहर आई है इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 3 जा 15, तो वो हमारा एलसीएम है। तो ये हमारे पास 15 आ गया है। अब 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 15 आ जाए, 5 टाइम्स, 3 5 जा 15, 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x, 5 2 जा 10 माइनस 15 1 जा 15, 1 आया, 1 की 7 से करें तो 7x ही रहेगा। 3 में से 1 गए 2, 10 में से 7 गए, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3x और ये हो गया हमारे पास 15। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और यहाँ पे 2 था हमारे पास, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल गई 10। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टूडेंट। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। 2x बाय 3 प्लस 1 7x बाय 15 प्लस 3। तो स्टूडेंट देखेंगे हम यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 10, तो हमने यहाँ पे लिखा 10 3 प्लस 1 7 इंटू 10 15 प्लस 3। तो अगर कट रहा है डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 3 जा 5 2 जा, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, 10 2 जा 23 20 बाय 3 और ये प्लस 1, 7 2 जा 14 बाय 3 प्लस 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 20 में प्लस हो गए तो कितना हो गया 23 बाय 3, 3 3 जा 9, 9 में 14 हमने प्लस कर दिया कितना हो जाएगा 23, 23 बाय 3 और 23 बाय 3, LHS इक्वल्स टू RHS। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व होता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए। टू वाई प्लस 5 बाय 3 26 3y। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए तो 2y माइनस का प्लस का y 26 बाय 3 प्लस का माइनस का 5 बाय 3, 2y प्लस y
3y 3 अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। और अगर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करें, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 आ जाए 1, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे 26 माइनस 5 ये कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा y, 26 में से 5 गए 21, क्लियर है। मल्टीप्लाई में था, एक ही 3 ये आ गया और एक 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब ये कट जाएगा, 3 7 जा 21, अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 7/3, ये y की वैल्यू है। चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो कितना आ गया 2y + 5/3 26 3y, तो y की वैल्यू कितनी है 7/3, 7/3 5/3 26/3 माइनस 7/3, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया 7 2 14/3 + 5/3 और एलसीएम ले लेंगे 3, 26 में से 7 गए, ओके 3 एलसीएम 14 + 5, 26 में से 7 21/3, 14 + 5 14 + 5 19, यहाँ पे भी हमारे पास 19 है, 26 में 7 गए, 19, 26 में 7 गए 19 और 14 + 5 19/3, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है सम्स क्लियर होता है, दोनों इक्वल हैं, LHS = RHS। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा 2.3 कंप्लीट हो जाएगा आज। नीचे एक लिंक भी दिया गया है, आप नीचे लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री नोट्स और सारी की सारी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। तो 3m 5m - 8/5, क्लियर है स्टूडेंट। 3m प्लस का माइनस 8/5 प्लस -3, 5 में 3 गए 2m, माइनस का साइन है, माइनस का 2m -8/5, क्लियर है। तो माइनस माइनस कैंसिल, m 8, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा, 2 4 जा, m की वैल्यू आ गई 4/5। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 3, चलिए मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3m 5m 8/5, 3 4/5, 4/5, 5 × 4/5 - 8/5, 4 3 जा 12, 12/5, 5 4 जा, चलिए सी है कट कर दीजिए, सीधा सीधा 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पे आ गया 4 - 8/5, तो 5 4 जा 20, 20 में से 8 गए 12, तो ये हो जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा 12/5, यानी कि LHS = RHS। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स सम सारे के सारे 2.3 के सॉल्व होते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको समझाया ये। और जो भी प्लीज़ चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सारी वीडियो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक लिंक मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप फ्री के नोट्स और फ्री के जितनी भी एक्सरसाइज है वो और वीडियोस आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी। और प्लीज़ जिसको वीडियो हमारी जो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।